नॉर्मलाइजेशन पढ़ने से पहले मैं आपको उसका रीजन बता दूं कि वो हम क्यों पढ़ेंगे, उसका बेसिकली मकसद क्या होता है। क्या हम पढ़ेंगे आज? नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, आप नोट करो तो अगर मैंने टू, जो नंबर टू है पॉजिटिव टू, इसको अगर मैंने मैंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मेरे पास काफी ज्यादा डिफरेंट इसकी रिप्रेजेंटेशंस बन सकती हैं। कैसे? मैं सिंप्लिसिटी के लिए कहता हूँ कि मेरे पास मैंटिसा जो है वो लेट से 8 बिट्स है, और एक्सपोनेंट भी मेरे पास 8 बिट्स है। मैंटिसा 8 है, एक्सपोनेंट भी मेरे पास क्या है? 8 है। अच्छा, इसको मैं लिखता हूँ, लेट से इसको मैं लिखता हूँ, जीरो यहाँ पर आएगा, 0.1, बाकी सारे जीरो। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट की वैल्यू मैं लिखता हूँ 2, एक्सपोनेंट 1, 0, 0, 0, 0। ये मेरे पास एक ऐसा मेंटिसा और एक्सपोनेंट है जो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करे? वो टू को रिप्रेजेंट करे, पॉजिटिव टू। कैसे? आप इसको चेक भी कर सकते हो। अगर आप मेंटिसा को लिखोगे ना इस तरह, अ, और आप एक्सपोनेंट को लिखोगे तो एक्सपोनेंट की वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव टू आ रही है, तो दिस मीन्स दैट यू हैव टू मूव बाय टू, मूव टू टू लेफ्ट। ठीक है। और आप इसको अगर एक दो यहाँ पर मूव कर दो तो इट विल बिकम 010.00000। ये आप नोट करो तो ये नंबर टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करे? टू को रिप्रेजेंट। ठीक है। ये जो मैंने जो भी नंबर लिखा है टू को रिप्रेजेंट कर। अगर मैं इस नंबर को इस तरह लिखूं, अगर मैं इस नंबर को लेट से इस तरह लिखूं, 0.0100000, ठीक है, ये मैंटिसा का पार्ट है। अब मैं एक और नया नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक और नया नया नंबर लिख रहा हूँ जिसमें ये मैंटिसा का पार्ट और एक्सपोनेंट का ये पार्ट है, 0.0000011। ये मेरे पास एक्सपोनेंट। अब नोट करो, तो अगर इस नंबर को मैं एक कन्वर्ट करूं डेसिमल में तो ये +3 बनता है। और इसमें मैंने क्या करना है? मूव करना है। अच्छा, यहाँ लेफ्ट नहीं राइट मूव करना था, मैंने गलती से लेफ्ट मूव किया, राइट मूव करना है। हमने क्या करना है? मूव राइट करना है बाय 3 स्पेसेस। मैं इस पॉइंट को चुकूंगा यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर रख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? 0010.00000। अब नोट करो तो ये जो फाइनल नंबर मेरे पास बना है, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये भी टू आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ये भी टू आ रहा है। तो देखो, टू की हमारे पास दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आ गई। क्या हो गया? टू की दो रिप्रेजेंटेशन आ गई। वो ऊपर वाला टू रिप्रेजेंट, ये भी टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह और भी इस तरह के नंबर्स बन सकते हैं जो टू को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि आप जो ये वन है, वन, ये जो वन है, ये, इसको आप नोट करो। इसको आप अगर एक राइट पे मूव करते जाओ और एक्सपोनेंट को एक बढ़ाते जाओ तो आप टू को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने वन को एक आगे कर दिया। पहले वन यहाँ पर था, पॉइंट के बिल्कुल साथ, अब मैंने उसको आगे कर दिया, और एक्सपोनेंट को मैंने टू के बजाय 3 कर दिया। तो मेरे पास सेम टू ही आया वापस। इसी तरह कोई एक नंबर की एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सकती है मैंटिस और एक्सपोनेंट पे, जो कि एक मसले की बात है। मतलब एक नंबर को दो से उसकी एक सिंगल ही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन उसकी नहीं होनी चाहिए, वो आगे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। अच्छा, अब बेसिकली इसके लिए उन्होंने एक रूल निकाला जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स, उसमें हमेशा इस तरह होगा, हाँ, एक नया ले लेते हैं। जो नंबर्स है उसमें हमेशा इस तरह होगा कि जो वन होगा ना, जो वन होगा, जो मतलब लेफ्ट मोस्ट वन होगा, लेफ्ट मोस्ट वन, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेफ्ट मोस्ट वन जो होगा ना वो हमेशा पॉइंट के बिल्कुल बाद आएगा, जीरो के साथ आएगा, पॉइंट के बिल्कुल बाद आएगा, और फिर आगे बाकी नंबर आएगा, फिर आगे जो है बाकी नंबर आएगा। मगर उसमें क्या होगा, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन में ये कहा कि हमेशा जो है नंबर जो है वन, लेफ्ट मोस्ट, वो बिल्कुल पॉइंट के साथ आएगा। यानी कि टू की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ ये वाली ठीक है। कौन सी वाली? ये वाली, ये पहली वाली, क्योंकि इसमें जो वन है ये बिल्कुल जीरो के साथ है। इट्स लाइक 0.1 और फिर आगे सारे जीरो। इस रिप्रेजेंटेशन में ये रिप्रेजेंटेशन गलत है टू की।
ये रिप्रेजेंटेशन गलत है क्योंकि इसमें 1 जो है वो बिल्कुल पॉइंट के साथ नहीं है, मेरे पास बेसिकली 0.01 बन रहा है और फिर यहाँ सारे जीरोस। ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, 0.1 होना चाहिए। नॉर्मलाइज करने के लिए पॉजिटिव नंबर्स में 0.1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0.1। क्या होना चाहिए? 0.1। इसी तरह नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने कहा नेगेटिव नंबर्स में 1 पहले आना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स के लिए इस तरह होना चाहिए 1.0 या फिर 1.1। तो नेगेटिव नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, पॉइंट से पहले 1 आएगा, और पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और हमेशा पॉइंट के बाद ही 1 आएगा। पॉइंट के बाद ही 1 आएगा। पॉइंट के बाद ही 1 आएगा। तो ये बात, तो ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन है, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। उन्होंने कहा कि यार पॉजिटिव नंबर्स के लिए जो है 1 हमेशा जो है बिल्कुल स्टार्ट में होना चाहिए, तो इट विल बी 0.1 और फिर आगे बाकी नंबर। और नेगेटिव नंबर्स के लिए यहाँ 1.0 होगा और आगे बाकी नंबर, यहाँ 1.1 होगा और आगे बाकी नंबर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव का केस है, ये नेगेटिव का केस है। उन्होंने एक नॉर्मलाइज्ड वे बना दिया, एक यूनिवर्सल वे बना दी, बजाय इसके कि एक नंबर की मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हो, उन्होंने इसको नॉर्मलाइज कर लिया। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसी चैप्टर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर का एक और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास। हम्म, हाँ हाँ, क्वेश्चन, बताओ बताओ क्या क्वेश्चन है? ये जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इसको हम स्वैप कर सकते हैं वैसे? पॉजिटिव कह रहे हैं आप 0.1 से करना है, तो 1.0 से हो सकती है? नहीं ना, 1.0 से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 1.0 सिर्फ नेगेटिव से ही होगी। क्यों? क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट ही इस तरह होता है। क्योंकि यहाँ पर जब हम करते हैं तो जो पहला नंबर होता है हमेशा नेगेटिव होता है, और हमारे केस में हमेशा -1 है। तो हम -1 को जब कंसिडर कर रहे हैं, उसके आगे हमने 1 डाला हुआ है, तो फिर जो भी आगे नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आगे वाले जितने भी नंबर्स है ना, वो 1 से छोटे हैं, उनका सम जो है वो भी 1 से कम है, उनका सम भी 1 से कम है। तो उन सबको भी 1 कर दोगे ना, तो जो भी नंबर आएगा वो 1 से कम होगा और अल्टीमेटली नेगेटिव ही डोमिनेट करेगा, नेगेटिव साइन ही डोमिनेट करेगा। ये चीज क्लियर है था कि नहीं? मजीद एक्सप्लेन करूं? क्लियर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, देखो हमने इस चैप्टर की मेन चीजें ऑलरेडी पढ़ ली, मतलब वो मेथड्स हैं उनको यूज करके हम इसके कुछ अदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के। अच्छा, देखो, एक बात है कि आप जो है क्या कहते हैं, एक नंबर को प्रिसाइजली रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस बात का क्या मतलब है? एक नंबर को प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से वो नंबर है 0.76, क्या है? 0.76, ये डेसिमल नंबर है। इसी अगर मैं बाइनरी लिखूं, और मैं कहता हूँ कि इसकी बाइनरी में लिखूंगा 0.11, ये इसकी बाइनरी। और जब इसको आप वापस डेसिमल में कन्वर्ट करो तो वो आ जाएगा 0.75। क्यों? क्योंकि ये पहला 1 जो है 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 1 0.25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल जो है वो बेसिकली 0.75 बनता है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास, मैं बस इस नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करूँ, मैं जो एक्स्ट्रा यहाँ पर 0.01 है, जो बेसिकली जिसका डिफरेंस आ रहा है, उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मैं बेसिकली 0.76 और 0.75 की उस पर कन्वर्ट करूंगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रिसाइजली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम इसको ठीक तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जिस तरह रिप्रेजेंट होना चाहिए उतना सही ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ठीक है। इसको प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ पर और बिट्स चाहिए होंगे। इसके बाद अगर मैं और बिट्स ले लूँ ना, और मैं इन बिट्स को यूज करके अगर मैं 0.01 भी बना लूँ और वो इसमें ऐड हो जाएगा अल्टीमेटली, तो होगा क्या कि मेरे पास ये नंबर ज्यादा प्रिसाइजली रिप्रेजेंट हो जाएगा, ज्यादा प्रिसाइजली रिप्रेजेंट हो जाएगा। अभी मैं उसको प्रिसाइजली रिप्रेजेंट नहीं करा, which means that if we have more bits we can represent a number precisely, जिसका मतलब है कि having more bits means that we can represent a number precisely. Having more bits means that we can represent a number precisely. Having more bits means that we can
represent a number precisely, उस नंबर को हम ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप नोट करो, तो अब हम मेन बात पे आते हैं। तो मेन बात क्या है? वो मेन बात ये है कि जब हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा तो हमने कहा था कि हमारे पास टोटल 16 बिट्स हैं, जो हम, जिसमें से कुछ बिट्स हम मैंटिसा को देंगे, कुछ बिट्स हम एक्सपोनेंट को देंगे, कुछ बिट्स हम मैंटिसा को देंगे, कुछ बिट्स हम एक्सपोनेंट को देंगे। मगर हमने कहा था कि हमारे पास कुछ पेयर्स हैं, या 8 8 होंगे, या 10 6 होंगे, या 12 4 होंगे। मगर ये कि इनसे फर्क क्या पड़ता है? इनसे फर्क ये पड़ता है कि अगर मैंटिसा के पास ज्यादा बिट्स होंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद हम ज्यादा नंबर्स लिख सकते हैं। अगर मैंटिसा के पास ज्यादा बिट्स होंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद हम ज्यादा नंबर्स लिख सकते हैं। तो होगा क्या, वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर मोर प्रिसाइजली। अभी मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास ज्यादा बिट्स हो तो हम वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर मोर प्रिसाइजली। तो अगर मैंटिसा के पास ज्यादा बिट्स होंगे तो वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर मोर प्रिसाइजली। सो इफ मैंटिसा हैज मोर बिट्स, अगर मैंटिसा के पास ज्यादा बिट्स हो, so we can represent the number more precisely, the number precisely, हम उसको ज्यादा प्रिसाइजली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर मैंटिसा को हम ज्यादा बिट्स दे। और अगर मैंटिसा को कम बिट्स दे दें तो नंबर कम प्रिसाइज होगा। ठीक है, मतलब लेट्स से अगर मैंने इस एग्जांपल में, ऊपर वाले एग्जांपल में मैंटिसा को दिए ही 2 बिट्स हैं और मैं उसे रिप्रेजेंट 0.76 करा रहा हूँ, तो मैं तो उसे 0.76 करा ही नहीं सकता, क्योंकि 2 बिट्स को यूज करके, या 3 बिट्स को, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला 0 भी है, उनको यूज करके आप सिर्फ 0.75 ही रिप्रेजेंट करा सकते हो, आप 0.76 नहीं रिप्रेजेंट करा सकते। सो व्हेन वी हैव मोर बिट्स फॉर मैंटिसा वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स मोर प्रिसाइजली, व्हेन वी हैव लेस बिट्स फॉर मैंटिसा वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर लेस प्रिसाइजली। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि अगर एक्सपोनेंट को जो बिट्स हैं वो ज्यादा दिए जाएं या कम दिए जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अच्छा, अब आप नोट करो, एक्सपोनेंट बेसिकली हमारे पास जो मैंटिसा और एक्सपोनेंट वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसमें यहाँ पर 2 की पावर में आता है। यानी कि अगर एक्सपोनेंट बहुत बड़ा होगा तो 2 से जब वो पावर में जाएगा तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, तो हम बड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकेंगे। सही है, यानी कि लेट्स से इफ यू हैव एक्सपोनेंट इक्वल टू 50, तो ये काफी बड़ी वैल्यू बनेगी, ये काफी बड़ी वैल्यू बनेगी। तो हम वी कैन रिप्रेजेंट बिग, वेरी बिग वैल्यूज। और अगर एक्सपोनेंट बहुत छोटा होगा तो वी कैन रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल वैल्यूज, वी कैन रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल वैल्यूज। लेट्स से -50 है तो वी कैन रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल वैल्यूज। तो एक्सपोनेंट अगर ज्यादा हुआ, उसको हमने ज्यादा बिट्स दिए, उसको ज्यादा बिट्स देने का मतलब है कि वी कैन गिव मोर वैल्यू टू एक्सपोनेंट, हम उसकी, उससे ज्यादा नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच, जिसका मतलब है कि अगर मैं एक्सपोनेंट को 4 बिट्स दूं तो 4 बिट्स से मैक्सिमम 4 8 4 2 1, मैं इसमें पॉजिटिव, ये -8 होगा, मैं इसमें +7 तक जा सकता हूँ और -8 तक जा सकता हूँ। यानी कि 2 की पावर में +7 से -8 के दरमियान एक वैल्यू आएगी इफ वी गिव 4 बिट्स टू द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को 4 बिट्स दिए जाएं तो मेरे पास 7 और 8 के दरमियान में, क्या कहते हैं, मैं नंबर्स दे सकता हूँ एक्सपोनेंट को। अगर एक्सपोनेंट को 6 बिट्स दिए जाएं तो फिर मेरे पास +31 से लेकर -32 तक मैं उसको नंबर्स दे सकता हूँ, और ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप देखो, रेंज बढ़ गई है। क्या बढ़ी है? रेंज, रेंज बढ़ गई है नंबर्स की। पहले नंबर्स की रेंज छोटी थी, 7, +7 से -8 के दरमियान आई गेस 15 और 16 नंबर्स आते हैं, तो रेंज छोटी है। इसके दरमियान 15 और 16 नंबर्स आते हैं, तो रेंज छोटी है। +31 और -32 के दरमियान आएंगे 64 नंबर्स आते हैं, तो रेंज बड़ी है, मतलब ज्यादा नंबर्स, रेंज बड़ी है। So this means that if we give if we give more bits to Manisa, the range of the numbers we can represent is huge, वो बढ़ जाती है। मतलब हम बहुत बड़े नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत छोटे नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर अगर हम उसको कम बिट्स दें तो हम कम छोटे और कम बड़े नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस मीन्स दैट रेंज को इफेक्ट करते हैं। सो
if we give more bits to exponent, more bits to the exponent, we can represent a higher range of values क्योंकि लेट से अगर एक्सपोनेंट जो है उसको 6 बिट्स दिए जाए तो 2 की पावर पॉजिटिव 31 से लेकर नेगेटिव 32 तक जा सकती है। पॉजिटिव 31 काफी बड़ा नंबर होता है 2 की पावर में अगर डाला जाए, और नेगेटिव 32 काफी छोटा नंबर होता है। तो दिस मीन्स दैट लाइक द रेंज ओवर हियर इज बिगर, बट अगर 2 की पावर में 7 डाला जाए और -8 डाला जाए, विच मीन्स दैट वी आर गिविंग 4 बिट्स टू एक्सपोनेंट, तो इसकी रेंज कम हो जाएगी, हम इसमें कम नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है बेसिकली मैंटिसा और एक्सपोनेंट की अगर बात की जाए, मैंटिसा और एक्सपोनेंट की बात की जाए, तो मैंटिसा बेसिकली अफेक्ट्स द प्रिसिजन, मैंटिसा प्रिसिजन को अफेक्ट करता है, एंड एक्सपोनेंट अफेक्ट्स द रेंज। और हमेशा इस तरह होगा कि आपके नंबर यहाँ ज्यादा प्रिसाइज होंगे या आप ज्यादा रेंज वाले नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 16 बिट्स है ना, बिट्स तो 16 है। यहाँ आप मेंटेसा को ज्यादा दोगे, एक्सपोनेंट को कम दोगे, या एक्सपोनेंट को ज्यादा दोगे, मेंटेसा को कम दोगे। 16 से ज्यादा बिट्स हम अज्यूम करते हैं हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये हिसाब है, ये चीज क्लियर है तो हम। जी क्लियर। अच्छा, अब हम जो है क्या कहते हैं, इसमें आखिरी चीज पढ़ेंगे और उस पे हमारा चैप्टर ये वाला 13, चैप्टर 13 खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने प्रिसिजन रेंज की बात करी और ये है ओवरफ्लो। आपने पहले नाम सुना ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो? जी, और फ्लो सुना है, अंडरफ्लो नहीं। ओवरफ्लो, अच्छा अच्छा ठीक है, अंडरफ्लो उसका उल्टा होता है। अच्छा, ओवरफ्लो ये होता है कि जब हमारे पास जो अवेलेबल नंबर ऑफ बिट्स है, हम उससे एक बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंटिंग अ नंबर बिगर देन यू कैन विद द अवेलेबल बिट्स के साथ अगर आप एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंट करो जो बड़ा है। लेट से मेरे पास एक कंप्यूटर है जो मुझे कहता है कि आपने एक नंबर जो है वो सिर्फ 8 बिट्स में ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। -128 और ये 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। वो कहते हैं एक नंबर है, आपने सिर्फ जो है क्या कहते हैं उसको 8 बिट्स ही आपको गिवन है। और ये नंबर्स में कंप्यूटर्स में लिमिट्स होती हैं, या 32 बिट्स की लिमिट होती है, 64 की होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है। तो लेट्स से कंप्यूटर है, पुराना कंप्यूटर है, वो कहते हैं आपको 8 बिट्स की लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब आप नोट करोगे तो मैं इसमें जो नंबर्स हैं वो बेसिकली 127 से -128 के दरमियान नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर मैं कोशिश करूं लेट्स से 200 को रिप्रेजेंट करने की, तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो क्या हो जाएगा कि 200 की बाइनरी लेट्स से है, अब 200 की बाइनरी लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 1 0, बल्कि आई गेस इसको भी 1 कर देते हैं। 200 की बाइनरी होगी 32 60 92, हाँ 0 0 1 0 0 0। ये 200 की बाइनरी है, ठीक है। अब आप नोट करो तो मेरे पास कितने हैं, 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर मैं कितने बिट्स यूज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिट्स यूज कर रहा हूँ। तो आप ये कहोगे यार जीरो हटा दो, वैसे भी तो मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 है, हम 1 रख लेते हैं। मगर ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये 2's कॉम्प्लीमेंट में है। यानी कि ये 128 है तो ये जो है ये -256 है, तो हम ये नहीं कर सकते, हम ये जीरो नहीं हटा सकते, बिकॉज दिस इज कैंसिलिंग द नेगेटिव नंबर। अगर हम इसको हटा देंगे तो 1 सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाएगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा ना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज 200 बेसिकली उसकी बाइनरी बनेगी 2's कॉम्प्लीमेंट में 0 1 1 0 0 1 0 0 0। ये 9 बिट्स है और मेरे पास 8 बिट्स हैं। सो व्हेन यू हैव लेस बिट्स और आपने नंबर्स बड़ा रिप्रेजेंट करना हो,
तो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, मतलब ओवरफ्लो ये चीज है ना कि एक आप मतलब ग्लास में पानी ज्यादा डाल दो तो पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, ये बात है। तो हाँ, ये क्लियर है। जी क्लियर है। कहा अंडरफ्लो का होता है, अंडरफ्लो होता है कि आपका नंबर इतना छोटा हो कि आप उसको रिप्रेजेंट ही ना कर सको। सही है, व्हेन द नंबर व्हेन द नंबर इज टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड, वहां पर था टू बिग, यहाँ पर है द नंबर इज टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड using the available bits. The number is too small to be represented using the available bits. Using the available bits. लेट से आपके पास एक कंप्यूटर है जो आपको डेसिमल नंबर्स में सिर्फ 2 बिट्स देता है। ठीक है, आपको इसमें क्या कहते हैं 6 बिट्स मिलते हैं, और डेसिमल पार्ट में आपको 2 बिट्स मिलते हैं। ठीक है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 6.1 2। ठीक है, ये आपको जो है एक नंबर मिलता है, और इसमें आपके पास होल पार्ट के लिए 6 बिट्स हैं और इसके लिए 2 बिट्स हैं। अब 2 बिट्स से अगर आप नंबर, सबसे छोटा नंबर आप बेसिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 1, सो इट्स बेसिकली 0.5 एंड 0.25। तो सबसे छोटा नंबर इज बेसिकली 0.25 जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाकी ये सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, लेट से अगर आप इसको यूज करके आप 0.1 रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप 0.1 रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो वो आप कर ही नहीं सकते। 0.1 आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास बिट्स है ही नहीं उससे छोटे। कंप्यूटर क्या कहते हैं 6 बिट्स होल पार्ट के लिए यूज करने हैं, 2 बिट्स उसके लिए यूज करने हैं डेसिमल पार्ट के लिए, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ज्यादा कर सकते हो तो फिर शायद हम 0.1 को रिप्रेजेंट कर सकते होते, बट 0.1 हम इसमें नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बिकॉज इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट्स चाहिए होंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट्स हमें चाहिए होंगे, हमें उसको यूज करके 0.1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो इज व्हेन द नंबर इज टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द अवेलेबल बिट्स। अवेलेबल बिट्स को यूज करते हुए जो आपका नंबर है वो बहुत ज्यादा अगर छोटा हो जाए तो आप उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, एंड दैट इज इट। अच्छा, एक आध बात और कर लेते हैं फिर क्लास खत्म कर लेते हैं। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन जब से इंट्रोड्यूस की गई थी तो उसके बाद एक रूल बन गया। तो रूल ये बना था कि यार आपने जो है ना मेंटेसा जो भी आपके पास रहेगा ना, उसको आपने यहाँ 0 1 रखना है। ठीक है, या उसको आपने उसको जो है 1 0 रखना है, या इन सम केसेस आप उसको 1 1 भी रख सकते हो। ठीक है, ये मेंटेसा के रूल्स थे। अब जब ये होगा तो इसका मतलब है आप जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप जीरो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। इस रूल के बाद हम जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेसा में या 0 1 आएगा या 1 0 आएगा या 1 1 आएगा। ठीक है, तो मेंटेसा में जीरो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते मेंटेसा मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट में ये नंबर तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जो है एक्सपोनेंट को अगर जीरो भी कर दो तो 2 raised to power 0 इज बेसिकली 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, ये एक रूल है, कोई किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट को आप जितना मर्जी छोटा कर दो, ये नंबर छोटा हो जाएगा, बट इट कैन नेवर बिकम जीरो, इट कैन नेवर बिकम जीरो। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर तो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप मेंटेसा को जीरो कर दो। अगर आप मेंटेसा को जीरो कर दो तो कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो दिस होल थिंग कैन बिकम जीरो, बट अगेन मेंटेसा कैन नॉट बिकम जीरो, क्योंकि हमारी नॉर्मलाइजेशन कहती है कि या 0.1 होगा या 1.0 होगा या 1.1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि मेंटेसा और एक्सपोनेंट में आप जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट जीरो। आप जनरली वैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में मतलब 0.0 लिख सकते हो, या 0.000 ज्यादा से लिख सकते हो, अगर 8 बिट है सारे 8 0 डाल दो, मगर मेंटेसा एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक ये लिमिटेशन आती है।